और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहाँ बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुँचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हज़ार रुपये हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और भी होंगे बचे हुए।
वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे, परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख। हाँ, मैं फिगर बता रहा हूँ, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को भाव के अंतर की भरपाई करके एमएसपी के बराबर भाव देने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने सूरजमुखी के खरीद के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया है, जो ये आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि आप लोग दिखाते थे। आप तो जहां किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था, सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको। वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था। याद कीजिए, और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े। इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी संरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूँ, इस योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में
हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों का कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार उनसे ये जवाब मांगने वालों से पूछना चाहती है कि वो भी बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी स्कीम के अंदर उन किसानों को लाभ पहुंचाया है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि हमने 14 अन्य फसलें भी रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर की है, कर रहे हैं, आपके सामने है। अब हमने फैसला लिया है कि शेष जितनी भी फसलें किसान की हैं, एक एक दाने को उसको भी हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। वो भी जारी करें, वो बताएं ना कि 10 वर्षों के अंदर वो सत्ता के अंदर है, केंद्र के अंदर सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, वो बताने का काम करें। हमने तो बताया है कि नहीं, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं और हमने अब निर्णय लिया है कि किसान की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो भी बताने का काम करें कि हमारा 10 साल का कार्यकाल था, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम वो उनकी सरकार ने किया है। छठा मेरा क्वेश्चन है कि फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किए जाने के लिए 4 जुलाई 2019 से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का आरंभ किया गया। राज्य सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 1,12,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हमने यह व्यवस्था की है कि फसल बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर फसल की बिक्री का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर जमा हो जाएगा। यदि किसी कारण से 72 घंटे से देरी होती है अदायगी में, तो उस किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग भी इस बात को जरूर सुने कि जिन किसानों की पेमेंट किसी कारण से 72 घंटे में जमा नहीं हुई, उनको ब्याज के रूप में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किस प्रकार से मजबूती से किसान हित के अंदर निर्णय भी ले रही है, किसान को मजबूत भी कर रही है, किसान को सशक्त भी करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो जो घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब लोग नहीं हैं। मैं तो कल देख रहा था और दीपेंद्र हुड्डा कह रहा था, कहा टिकटाड़ा की लाइन लग रही, कोई नहीं आ रहा, कांग्रेस के पास टिकट मांगने भी नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति होगी। अब ये कहना पड़ गया कांग्रेस के नेताओं को कि लाइन लग रही है टिकट मांगने वालों की, परंतु टिकट लेने भी नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की, क्योंकि उन्होंने लोगों का शोषण किया है। लोग जानते हैं उनके कार्यकाल को, क्या हालात किए हैं। सातवां मेरा क्वेश्चन है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसके तहत छोटे व सीमांत किसानों को 3 किस्तों में हमारी सरकार 1 साल के अंदर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार
रुपए के हिसाब से भेजने का काम करती है और एक साल में 6,000 रुपये किसान तक पहुंचाती है। इस योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 17 किस्तों में जो जारी हुई है, 17 किस्तों में 5,790 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये घूम रहे हैं अलग अलग चेहरे बदल करके और आजकल ईमानदारी का नकाब पहन रहे हैं, नकाब पहन रखा है, जब सत्ता में आ जाएगा और नकाब उतर जाएगा, फिर दूसरा रूप हो जाएगा उनका। वो भी बताएं कि 10 सालों में ऐसी किसानों के हित की कोई योजना शुरू की है क्या? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बताने का काम करें ना। वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना, वो ये बताने का काम करें कि 10 सालों में उन्होंने इस प्रकार का कुछ सोचा है क्या? भी किसान का हालत ख़राब है, किसान को दिक्कत आ रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम खड़ा करें। तीसरा, मैं 8वां क्वेश्चन है मेरा, 8वां क्वेश्चन है कि हमने नहरों का सही रख रखाव करके उनको तर्क संगत ढंग से नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करके अंतिम टेल तक पहली बार हमारी सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया है। पिछले 40 वर्षों में, क्योंकि ये पीछे 10 साल ये भी रहे हैं, उससे पीछे भी रहे हैं, पिछले 40 वर्षों में कभी पानी नहीं पहुंचा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, ये पहली बार किसान के हित के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम हसनपुर, धनचौली, माधोगढ़ व सुरहेती माइनरों की टेल पर 39 वर्ष के बाद तथा निम्बाहेड़ी माइनर में 30 वर्ष के बाद ये पानी पहुंचा है। एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने कि किसान तक उसको लाभ पहुंचे, उसके खर्चे कम हों, लगातार हमारी सरकार ये काम कर रही है। वो भी बताने का काम करें कि उनके समय के अंदर 10 वर्ष रहे, 10 वर्षों के अंदर आपने नहरों के अंदर पानी पहुंचाने का काम कितनी दूरी तक किया है, बताने का काम करें। खाली झूठ ना बोल दें, ये भी बताएं। हरियाणा आज पूछ रहा है, हरियाणा में झूठ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरा 9वां क्वेश्चन है, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि उपलब्ध जल संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग हो, वर्तमान की ज़रूरतें भी पूरी हों और हमने भावी पीढ़ी को भी जल संसाधन हम सौंप सके। इसके लिए हमने एक योजना चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम शुरू की और इसके तहत हमने किसानों को ऐसी फसलें पैदावार लेने के लिए प्रोत्साहित किया है कि जिनमें पानी की खपत कम हो।